students. Today we are going to start a chapter relation and function for class 12th. Okay, तो relation and function को start करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इसकी जो कहानी शुरू हुई थी वो हमने क्लास 11th में पढ़ा था सेट से। तो हमने चैप्टर पढ़ा था सेट्स, उसके बाद सेकंड चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें जो जो टर्म्स हमने पढ़े थे वो सारे हमें आने ही चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशंस जैसे कि हमें व्हाट इज सेट, व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज, दैट ऑल वी हैव स्टडीड इन क्लास 11। बट जो भी चीजें इसमें जरूरी होंगी वो हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। तो माइट बी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट इट, कि वो भूल गए होंगे कि हमें किस तरीके से क्या क्या चीजें डेफिनेशन यूज करनी थी। तो हम स्टार्ट करते हैं 11 के सिलेबस में जाते हैं पहले, और हम स्टार्ट करते हैं विद सेट्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो सेट्स है। व्हाट इज सेट? वी ऑल नो वेरी वेल दैट अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब आप लोग जानते हैं कि अगर हम किसी सेट को वेल डिफाइंड कहना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि इसको कोई भी मेंबर अगर लिखे तो उसके वही एलिमेंट्स इसके अंदर राइट करें। जैसे कि अगर हम बात करें कि 10 टॉप क्लास बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, तो इट इज नॉट अ सेट। तो ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मुझे कोई और बैट्समैन पसंद हो, आपको कोई और बैट्समैन पसंद हो, तो उसके अकॉर्डिंग सेट की डेफिनेशन में सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो दैट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, तो यहां पर मैं एक एग्जांपल के लिए आपको याद दिलाने के लिए एक सेट राइट कर रहा हूं। सेट A इज इक्वल्स टू, इसमें x टाइप के एलिमेंट्स होंगे such that x is greater than equals to 1, less than equals to 10 and x belongs to M. If I will write this definition, so if this definition I give to anyone, तो किसी को भी अगर ये डेफिनेशन दे दी जाए तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स वो राइट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ही राइट करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स लेने हैं और 1 से लेकर के 10 तक के लेने हैं, है ना। तो इस तरीके के सेट्स को हम क्या कहते हैं, इस तरीके ये है हमारे पास कंप्लीट सेट। ठीक है, तो आफ्टर दैट सेकंड वन इज व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स? कुछ आप लोगों को पुराना याद आ रहा होगा कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। A is equals to, सपोज हमारे पास है x, y and B is set suppose in which we have element 1, 2। तो अगर हमारे पास ऐसे दो सेट्स हैं तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते थे। तो here A क्रॉस B is x, 1, x, 2, then y, 1 and then y, 2। ये हमने बात की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करते थे तो हमने कहा था A क्रॉस B इज इक्वल्स टू A, B such that A belongs to set A and B belongs to set B। कुछ इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो इसी से कंटिन्यू करते हुए ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड डेफिनेशंस हैं। इसी के बाद हम आते हैं रिलेशन में। तो हमें यहीं पर डिस्क्राइब करना था रिलेशन। तो रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही डिफाइन होता है, इसीलिए यहाँ पर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिवाइज करना बहुत जरूरी था। तो हम जब बात करते हैं रिलेशन की, तो रिलेशन इज, व्हाट इज अ रिलेशन? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर मैं इस A क्रॉस B का कोई एक सबसेट राइट करूं, जैसे कि मैंने राइट कर दिया x, 1 एंड y, 2, तो ये हमारे पास क्या है, R। ये A क्रॉस B का सबसेट है। तो this R is known as relation। समझ गए बात? तो every subset is itself a relation when it is a subset of A cross B। जब कोई सेट A क्रॉस B का सबसेट है तो वो अपने आप में एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास A क्रॉस B में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि हम किसी भी सेट के 2 की पावर n सबसेट्स राइट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास 2 की पावर n is 4 here, 4 एलिमेंट्स आर देयर, तो वी कैन राइट 16 सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B।
तो हमने अभी क्या कहा था कि एक सबसेट जो होता है वो एक रिलेशन होता है। तो ए क्रॉस बी के जब 16 सबसेट्स आ सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी में एक ए और बी में हम कितने तरीके के रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। वी कैन राइट 16 टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब 16 तरीके से ए और बी सेट के एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एंड व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड हाउ व्हाट इज द रिलेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाउ सी, अब हम बात करते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। तो अभी तक हम बात कर रहे थे रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, बट यहां पर जो हम बात करेंगे क्लास 12th में वो सेट ए टू सेट ए की बात होगी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, तो रिलेशन ऑन सेट ए मींस a relation R on set A is the subset of A cross A. Here I have written R is subset of A cross A. देखते हैं फिर एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू समझना बहुत इजी होता है कंपैरेटिव टू द डेफिनेशंस। तो हम बात करते हैं कि एग्जांपल की, सपोज मेरे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1, 2। ठीक है, अब अगर मैं इसका A क्रॉस A राइट करता हूं तो वी नो वेरी वेल, तो इफ वी राइट A क्रॉस A वी गेट 1, 1 क्रॉस प्रोडक्ट विद 1, 2 अगेन, 1 का रिलेशन 1 से, 1 का 2 से, देन 2 का रिलेशन 1 से, 2, 1 एंड देन 2 is related to 2, like this we have to write A cross A. So what is R? According to this definition, R is any subset of A cross A. So if I will take R is equals to suppose 1, 1 and 2, 2 like this. So R is a subset of A cross A. That means it is a relation from set A to set A. ठीक है, तो इसका मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने A क्रॉस A क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो सिर्फ A सेट से A सेट में ही करेंगे। A टू B हमें यहाँ पर यूज नहीं करना, हमारे पास एक ही सेट होगा क्योंकि यहाँ सिंगल सेट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ इसके बाद स्टेटमेंट लिखा है if A, B belongs to R, this implies A related B. A or B we will show अगर A B का A B से कनेक्टेड है, जैसे यहाँ 1 1 से कनेक्टेड है, तो here A and B both are 1, 1. Similarly, if I will write A, B does not belongs to R, इसका मतलब 1, 2 R में नहीं है। यहाँ से एग्जांपल देखिए 1, 2 does not belongs to R, इसका मतलब हम राइट कर सकते हैं 1 is not related to 2. Got it? So this is a relation on set A to itself. ठीक है, अब इसी के आगे थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं और बात करते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। ये भी हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है, बट फिर भी एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं ताकि हम और अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकें। तो सपोज मेरे पास एक सेट है, हमारे पास 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू, इसमें एलिमेंट्स है 16 एंड R इज अ रिलेशन इन विच A, B टाइप के एलिमेंट्स होंगे such that B is equals to A square. If this we have defined, for every we can also write for every A, B belongs to set A. ये जो A और B एलिमेंट्स है वो इसी सेट में से लेने हैं। A की वैल्यू भी इसी में से 1 से 16 तक होगी और B की वैल्यू भी 1 से लेकर 16 तक ही हो सकती है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं B is equals to A square रिलेशन की, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, हम इसके लिए डिस्कशन करते हैं पहले। तो अगर हम A को 1 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू होगी 1, A 1 रखेंगे तो A स्क्वायर जो B की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। अगर हम A को 2 रखेंगे तो B की वैल्यू होगी 4, 3 रख देंगे तो आ जाएगी 9 एंड 4 रख देंगे तो आ जाएगी 16। तो हमारे पास ये जो R सेट है वो कुछ ऐसा बनेगा 1, 1, 2, 4, 3, 9 एंड 4, 16। तो इफ वी हैव टू राइट द डोमेन ऑफ दिस सेट, तो वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज द डोमेन। डोमेन इज ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन R। इस R रिलेशन के अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो इसके ये जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि 1, 2, 3, 4, ये इसका वो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो जो हमारे पास रेंज होगी वो होगी 1, 4, 9 एंड 16 लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज डोमेन एंड रेंज ऑफ द एलिमेंट्स। गॉट इट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं
और अब हमें इसके बाद जो स्टडी करना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यहां से हमारा 12th क्लास का सिलेबस भी शुरू होता है। फर्स्ट वन इज अ वाइड सेट। दिस इज एक्चुअली टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग हियर टाइप्स ऑफ रिलेशन, नॉट सेट। So here we are studying now types of relation. The first type of relation which we have to study is void relation, or we can write empty relation. Now what is void or empty relation here? A relation R in the set A is called to be an empty set if no element of A is related to itself. What does it means? देखिए, if एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक सेट A जिसके एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और R हम एक रिलेशन राइट कर रहे हैं दैट contain the element in the form of A comma B such that A minus B is equals to 6. तो अब आप यहां से देखेंगे कि इस R सेट में जैसे हमने पहले लिखा था कि B is equals to A square, तो हमने उसमें कुछ एलिमेंट लिख पा रहे थे, बट क्या हम यहां पर कोई एलिमेंट लिख पाएंगे? जैसे कि अगर हम बात करें 1 की, तो 1 का रिलेशन क्या 1 से हो सकता है? नहीं, 1 comma 1 does not belongs to R. Why I can say this? Because 1 minus 1 is equals to 0, which is not equals to 6. 0 है, 6 के इक्वल नहीं है। और इस सेट में वही एलिमेंट आएंगे इस रिलेशन में जहां पर a minus b equals to 6 होगा। तो इसी तरीके से अगर हम 1 by 1 सारे एलिमेंट्स को चेक करें, 1 comma 2 also does not belongs to R because 1 minus 2 is not equals to 6. 1 comma 3 also does not belongs to R. 2 comma 3 does not belongs to R. तो आप देख सकते हैं कि इसका कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरीके के रिलेशन जिसमें R में हम किसी भी एलिमेंट को राइट नहीं कर सकते हैं, तो वी कैन राइट R is equals to what here 5. So this type of relation is known as void relation or empty relation. I think this must be clear with an example to you. ये ठीक है। तो अब हम सेकंड वाले रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं, एंड द सेकंड रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, so what is universal relation? A relation R is said to be universal if every element of A is connected to other element of A. मतलब हर एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहां पर देखते हैं, अगेन सपोज आई एम हैविंग अ सेट 1 2 3। तो एग्जांपल से देखिए समझना आसान है कंपैरेटिव टू डेफिनेशन। डेफिनेशन को हमेशा बाद में पढ़ो, पहले आप एग्जांपल देखो। एग्जांपल देखोगे फिर उसके बाद डेफिनेशन को अगर आप गो थ्रू करोगे तो फिर आपको उसकी लैंग्वेज प्रॉपर समझ में आएगी। तो हम यहाँ पर R इक्वल्स टू एक रिलेशन में आपके लिए राइट करता हूँ। इसमें है हमारे पास A comma B फॉर्म के एलिमेंट्स सच दैट A minus B, again I am writing A minus B is less than 6 this time. तो मैंने उसी एग्जांपल को यहाँ पर लेस देन कर दिया है। अब हम ये देखेंगे कि 1 का रिलेशन क्या 1 से है? यस डेफिनेटली है। क्यों? क्योंकि 1 minus 1 0 आएगा और 0 less than 6 कंडीशन इज ट्रू। यस इजंट इट? इसी तरीके से 2 का रिलेशन 2 से भी बनेगा, 3 का रिलेशन 3 से भी बनेगा। आपको बात समझ में आ रही होगी मेरी कि 2 minus 2 is 0, 3 minus 3 is 0। अगर हम 1 minus 2 की बात करेंगे तो 1 comma 2, तो that also belongs to R क्योंकि 1 minus 2 is minus 1 which is less than 6। तो यहाँ पर सारे इंटीजर्स की बात हो रही है, इसलिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, ओनली लेस देन 6 की बात करनी है। तो इस तरीके से 2 का रिलेशन 3 से भी बनेगा, यस डेफिनेटली, या 3 का रिलेशन 2 से भी बनेगा। तो हम किसी भी एलिमेंट को किसी के साथ भी माइनस करके देखें तो हम ये देखते हैं कि इनमें सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर कंटेन करते हैं। तो दिस रिलेशन R दिस टाइम इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। इस समय ये R क्या है? एज अ यूनिवर्सल रिलेशन की तरह वर्क करता है। नाउ कम टू द थर्ड वन। सी 1 by 1 आराम से इसको समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है हमें।
आराम से ध्यान से देखिए, कुछ बारीक स्टेप्स को जो हमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो मैं वहीं पर आपको रिपीट करके भी एक्सप्लेन करते रहूंगा, पर आपको ध्यान देना है छोटी छोटी चीजों की बारीकियों को उसमें समझना है, वरना ये चैप्टर फिर आगे जाकर के आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर आप डेफिनेशंस को ध्यान से क्लियरली पढ़ते हुए चलेंगे तो फिर इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो थर्ड रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। नाउ सी व्हाट इज अ आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को हम कई बार आई से भी डिनोट करते हैं, और ये जो आई सेट है उसमें इस तरीके के एलिमेंट्स आते हैं, ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट्स आते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। इस तरीके से हम इसको डिफाइन भी करते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन थ्रू एन एग्जांपल अगेन, इफ आई विल सी 1, 2, 3 आई एम टेकिंग अ सेट ए, तो दिस रिलेशन आइडेंटिटी व्हिच विल शो बाय आई, इसमें कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली देन इट इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, व्हाट वी आर राइटिंग है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब इस ए स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, तो इसके सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन ट्रू होनी ही चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ और एग्जांपल मैं आपके सामने राइट करता हूं। सपोज मैंने एक एग्जाम यहाँ पर रिलेशन और राइट कर रहे हैं, 1, 1, 2, 2, this one. So can you say that this relation is also identity relation? No, ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का 1 से रिलेशन बन रहा है, 2 का 2 से बन रहा है, लेकिन 3 का 3 से रिलेशन नहीं बन रहा है। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए उसका खुद से रिलेशन होना कंपलसरी है। अब सपोज इसको मैं R1 कह देता हूं, एक और मैं रिलेशन अगर राइट करता हूं, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 1, 2 अगेन, क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? नो, दिस रिलेशन इज ऑल्सो नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। व्हाई? समझिए, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, लेकिन 1 का 2 एक एक्स्ट्रा पार्ट और आ गया है, तो ये इस सेट में अगर आ रहा है तो ये रिलेशन फिर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्लियरली कि आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ उस एलिमेंट का उसी के साथ और सारे एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है, ना कुछ कम और ना कुछ ज्यादा। ठीक है, तो ना कम हो सकते हैं एलिमेंट्स, ना उससे ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन। So now the next relation is reflexive relation. What is reflexive relation here now? See, a relation R on set A is said to be reflexive if A comma A belongs to R for every A belongs to R. अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये डेफिनेशन और आइडेंटिटी की डेफिनेशन ऑलमोस्ट एक जैसी है। यस, है भी एक जैसी, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है और वो आपको यहाँ पर समझना है। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, देखिए हमने अभी जो सेट लिया था, सेम एग्जांपल हम लेते हैं 1, 2, 3, और हमने कुछ एलिमेंट्स कुछ रिलेशंस यहाँ पर राइट किए थे, R1, R2 एंड R3। पहला रिलेशन जिसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3। ठीक है, एक हमने लिया था 1, 1 एंड 2, 2, और तीसरा लिया था हमने 1, 1, 2, 2, 3, 3 and 1, 2. These are the three examples, and now one by one we will discuss about these relations R1, R2 and R3, कि whether it is an identity relation or reflexive relation, और यहीं से आपको इन दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई इसमें कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं। देखिए कैसे, तो हम इन तीनों सेट्स के बारे में की आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि इनमें से कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है। हमने कहा था कि पहला वाला आइडेंटिटी रिलेशन है, दूसरा वाला आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, और तीसरा वाला भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो हमारा जो सेकंड रिलेशन है, ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
तो अगर हम पहले सेट की बात करें तो हर a कॉमा a belongs to R for every a belongs to R, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है और ये ऐसा हर एलिमेंट के लिए ट्रू है। तो 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है। तो इट मींस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव आल्सो। ठीक है, बट जब हम सेकंड सेट में आते हैं, सेकंड सेट में आने पर 1,1 2,2 हमने कहा था कि इसमें 3,3 नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो इसी तरीके से ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि सेम डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव की भी होती है। तो ये दोनों कंडीशन सेम है, आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। लेकिन जब हम यहां पर आते हैं आखिरी सेट में, तो कंडीशन इज 1,1 belongs to R, 2,2 belongs to R, 3,3 belongs to R and 1,2 also belongs to R। तो इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि ये तीन जरूर होने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी में तो सिर्फ ये तीनों ही होने चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव में ये तीनों के साथ साथ और कुछ हो तो भी है, और अगर ना हो तो भी ये रिफ्लेक्सिव है। तो इट मींस वी से दैट दिस वन इज आल्सो अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो एक छोटी सी डेफिनेशन हम यहां पर और कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी रिलेशन है, तो वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। ठीक है, बट इसका अपोजिट ट्रू हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मींस हमने देखा कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है हमारे पास, ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है पर आइडेंटिटी नहीं है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी। कम टू द नेक्स्ट रिलेशन, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो फिफ्थ टाइप का जो रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। अ रिलेशन R on set is said to be symmetric। किसी रिलेशन R को हम सिमेट्रिक तब कहेंगे जब A, B belongs to R हो। This implies B, A also belongs to R। अगर उस सेट में A और B, A, B है, तो डेफिनेटली उस सेट में B, A भी होना ही चाहिए। अगर ऐसा होगा तब वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है। इफ नॉट, अगर वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो हम क्या राइट कर सकते हैं, A, B belongs to R। ठीक है, but B, A does not belongs to R, then a relation is not a symmetric relation। I think आपको ये बात समझ में आ रही है। तो देखिए थोड़ा सा हम और इसको डीप समझते हैं। अगेन विद टेकिंग वन ऑफ द एग्जांपल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। क्या करेंगे, देखिए R1 R2 R3 मैंने फिर आपके सामने 3 सेट्स लिखे हैं अंडर दिस सेट ए। अंडर दिस सेट ए का मतलब कि हमने इस सेट ए में से ही ये रिलेशन R1 R2, एक क्रॉस ए में से ही ये तीनों रिलेशन बनाए, R1 भी, R2 भी और R3 भी। ठीक है, तो जब हम पहले सेट की बात करते हैं 1,1 2,2 3,3, तो हम इस सेट के बारे में दो चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो सेट होता है वो आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है। यस यस, दो चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिमेट्रिक होने की। क्या ये सिमेट्रिक भी है या नहीं है? तो सी दिस, अगर 1 का रिलेशन 1 से है तो इस 1 का अपोजिट रिलेशन 1 से होना जरूरी है। तो डेफिनेटली आप देख रहे होंगे कि 1,1 सेट में है। ठीक है, ऐसे ही 2 का अगर इस 2 से है तो इस 2 का इस 2 से भी है, द सेम एलिमेंट। 3 का 3 से है तो 3 का 3 से भी है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए अगर A, B R में बिलोंग कर रहा है तो B, A भी उस सेट में बिलोंग करता है। तो इट मींस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक आल्सो। तो ये रिलेशन डेफिनेटली सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड R2 की। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या ये रिलेशन हमारे पास आइडेंटिटी है? इज दिस रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन? 1,1 2,2 but 3,3 is not present, so if this relation is not a identity relation, is it reflexive? तो आप बिना देखे आप क्या लिख सकते हैं? नो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि अगर आइडेंटिटी होगा तभी वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में अगर 1,1 है तो अपोजिट भी है, 2,2 है तो अपोजिट भी है,
1,2 है तो अपोजिट भी है, और 2,1 है तो उसका अपोजिट भी है। तो मतलब हर एलिमेंट का अपोजिट एग्जिस्ट इस सेट में कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेट भी सिमेट्रिक है। तो ये सेट आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, पर फिर भी सिमेट्रिक है। अंडरस्टूड। तो अब बात आती है थर्ड सेट की। तो थर्ड सेट में 1,1, 2,2, 3,3 है। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, तो क्या ये आइडेंटिटी होगा? नो, दिस इज नॉट अ आइडेंटिटी सेट। आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनाएगा ये। इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो 1,1, 2,2, 3,3 तीनों हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिफ्लेक्सिविटी का, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। यस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आते हैं सिमेट्रिक पर। अब हमें 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स फिर से रिवर्स करके देखने हैं। 1 का 1 से है तो अपोजिट भी है, 2 का 2 से है तो इसका अपोजिट सेम एलिमेंट हो जाता है। 3 का 3 है तो 3 का 3 से फिर वही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। 2 का 3 से है तो 3 का 2 से है। ठीक है, 2 का अगर 3 से बन रहा है तो 3 का 2 से भी बन रहा है, तो 3 का 2 से बन रहा है तो 2 का 3 से भी बन रहा है। अगर 1 का 2 से बन रहा है तो 2 का 1 से इसमें नहीं बन रहा है। आप देख रहे हैं कि ये इस सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कन्वर्स या हम कह सकते हैं रिवर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो दिस रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो आई थिंक इस एग्जांपल के थ्रू अब आपको बातें समझ में आने लगी होंगी कि सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन जरूरी है। तो हम सिमेट्रिक के लिए पहले इसको चेक करेंगे। जैसे हम इस सेट की अगर बात करें तो इस सेट में जब 2,3 हमारे पास है ही नहीं तो हमें 3,2 चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वी विल नॉट चेक दैट 3,2 बिलोंग्स टू दिस सेट और नॉट, क्योंकि इसमें 2,3 है ही नहीं। तो जो a, b हमारे पास होगा उसी का b, a हम चेक करेंगे। गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या होता है, आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। सो हियर स्टूडेंट्स, वन मोर टाइप ऑफ रिलेशन वी हैव, द लास्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation R on a set A is said to be transitive. किसी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव तब कहते हैं if A, B belongs to R, B, C belongs to R. Then we have to check that A, C belongs to R हो। यानी कि अगर A का रिलेशन B से है और B का रिलेशन C से है किसी थर्ड, तो A का रिलेशन अगर C से डायरेक्ट आ जाए वही रिलेशन, तो हम कहेंगे कि दैट रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बट अगर बात करते हैं नॉट ट्रांजिटिव की, तो इफ A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, बट A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R, देन अ रिलेशन इज सेड टू बी नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज वी हैव अ सेट इन विच देयर आर 3 बॉयज। हमारे पास 3 बॉयज उस सेट में अगर बिलोंग हैं उसमें, तो और द रिलेशन आर इज अ रिलेशन ऑफ ब्रदर। ठीक है, तो इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, यानी कि अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, तो ए डेफिनेटली सी का भाई होगा, है ना। तो क्योंकि ये तीनों बॉयज की बात हो रही है, इसमें गर्ल्स की बात नहीं हो रही है, तो ए सी का भी भाई होगा, दैट इज डेफिनेट। So it means that relation is definitely a transitive relation. But अगर मैं इसी relationship को change कर दूं friends के relation में, that A is a friend of B, then A, B belongs to R. What does it means कि A B का friend है, B, C belongs to R. It means that B is a friend of C. B C का friend है। तो क्या A C का friend हो, ऐसा definite है? तो अगर A C का friend नहीं है, it means A is not a friend of C, that means A, C does not belongs to R. So in that case we can say that the relation is not a transitive relation. Got it? तो I think इस एग्जांपल से आपको कुछ बात क्लियर हुई होगी, कुछ पिक्चर क्लियर हो गई होगी इस ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो आइए अब कुछ और एग्जांपल्स हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं, इन एग्जांपल्स से के थ्रू हम बात करते हैं कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा इसकी।
तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, फटाफट एक रिकॉल हो जाएगा हमारे पूरा जो ब्रीफ अभी तक हमने पढ़ा है सबका। तो इन 3 रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से रिलेशन इसमें सेटिस्फाइड होते हैं। जैसे कि फर्स्ट रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन और नॉट। तो आप कह सकते हैं कि 1 1 है, 2 2 है, बट 3 3 नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो वी नो दैट if a relation is not an identity relation then it is not reflexive. आइडेंटिटी नहीं है तो डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो 1 का रिलेशन 1 से है तो इसी 1 का बैक रिलेशन 1 से है। 2 का अगर 2 से है तो 2 का फिर 2 से है। 1 का 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से भी है, और अगर 2 का 1 से है तो 1 का 2 से भी है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही है। इसका मतलब फॉर एवरी a, b belongs to R, b, a also belongs to R, it means this relation is a symmetric relation. Now come to the next one, जिसकी हम बात करने जा रहे थे, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें ये चेक करना है कि अगर a का रिलेशन b से है, see this one, if a is 1 and b is 1, a का रिलेशन b से है तो क्या इस b का किसी थर्ड c से है? यस, यहां पर है, देखिए। तो अगर b 1 है तो c 2 है। तो क्या हमारा a c से रिलेटेड है? इट मींस क्या 1 2 से रिलेटेड है एनीवेयर इन द सेट? यस, दिस इज इटसेल्फ अ रिलेशन 1 2। तो 1 का रिलेशन 2 से खुद इसी एलिमेंट में एग्जिस्ट हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो सेकंड एलिमेंट और कोई ऐसा रिलेशन चेक करते हैं। तो हमें ये जो कंडीशन होगी वो हर एलिमेंट के लिए चेक करनी पड़ेगी। कैसे? देखिए, अगर a b है, a is 2 and b is also 2, तो क्या इस b का किसी थर्ड c से है? यस, यहाँ पे है, देखिए। अगर ये b 2 है तो c is 1, तो क्या 2 का रिलेशन 1 से बन रहा है? 2 का रिलेशन 1 से डेफिनेटली यही एलिमेंट फिर से 2 1 के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस इफ a b belongs to R है, b c belongs to R है, then a c also belongs to the set R1. getting it? तो अब और कोई ऐसा रिलेशन हम ट्राई करते हैं चेक करने के लिए कि क्या हमारे पास कोई ऐसा एग्जांपल तो नहीं आ रहा है। देखिए, अगर हमारे पास 1 का रिलेशन 2 से है, if a is 1 b is 2, then b is 2, then c is again 1, so is a related to c? That means 1 is related to 1 anywhere? Yes, here in this element 1 belongs to R. तो इसमें आप देख रहे हो हम जितने भी कंडीशंस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास हर कंडीशन में ये ट्रू हो रहा है। आगे की तरफ और बढ़ते हैं। तो अगर हमारा a2 है और b1 है, तो क्या ये b1 ये 1 किसी और एलिमेंट से कनेक्टेड है? तो ये अगर हम इसकी बात करें तो ये b है तो ये c हो जाएगा, ठीक है। तो a का c से कनेक्शन मींस 2 2, यस, इट इज आल्सो बिलोंगिंग टू दिस सेट। और तो हम जितने भी एलिमेंट यहाँ पर देख रहे हैं सब हर कंडीशन में a b belongs to R, b c belongs to R, then a c also belongs to R। तो इस तरीके से हमें सारे एलिमेंट्स को चेक करना है, और अगर सारे एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है देन इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो यहां पर हमने ये बात करी इसके लिए। तो आगे देखते हैं सेकंड सेट के लिए। तो सेकंड सेट के लिए यहाँ पर एलिमेंट सेट किया हमने 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। तो आर दीज रिलेशन is an identity, this relation is an identity relation or not? Definitely no। क्यों? क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 के साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो यहाँ पर तीनों 1 1 2 2 3 3 है, एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। देखिए फिर से 1 1 a का b से है, तो क्या 1 का किसी और से है? यस, 1 का है, b का है, c is 2 से। तो 1 का रिलेशन किससे बनना चाहिए? 2 से बनना चाहिए। ऐसा कहीं पे हो रहा है? यस, यही एलिमेंट फिर से सेटिस्फाइड इसको कर रहा है। तो अब इसके लिए आगे और फर्दर चेक करते हैं। 2 का रिलेशन 2 से, a का b से है, तो b का c से है। क्या 2 का रिलेशन कहीं और है? यस, 2 का 3 से है। तो हमारे पास 2 का रिलेशन किससे आना चाहिए था? इस 3 से आना चाहिए। क्या ऐसा कहीं पे हो रहा है? यस, अगेन यहां पर हो रहा है, ठीक है। फिर आगे के एलिमेंट्स में और चेकिंग करते हैं, इसमें और हम फर्दर चेक करते हैं।
अगर A3 है और B3 है तो फिर क्या 3 का रिलेशन कहीं और है? तो 3 का रिलेशन कहीं और नहीं है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास 3 का 3 से है, मतलब A का B से तो है, बट इस B का किसी थर्ड एलिमेंट C से है ही नहीं, तो हमें उसको फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम उसको चेक ही नहीं करते कि A का C से बनेगा या नहीं बनेगा। तो उस कंडीशन में हम इसको सीधे ट्रांजिटिव लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू बी नोटेड डाउन वेरी केयरफुली कि अगर A का B से है तो B का C से डेफिनेटली एलिमेंट पहले इसमें होना चाहिए, तभी हम इसमें चेक करेंगे और नॉट ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि 3 का इस B का किसी 3 से है ही नहीं, तो उस कंडीशन में हम इसको डायरेक्टली ट्रांजिटिव बोल देते हैं। ठीक है, मतलब ये एलिमेंट से हम ट्रांजिटिविटी को नॉट ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं अगले एलिमेंट की। अगला एलिमेंट है A is 1 B is 2। अगर A 1 है B 2 है तो इस B का C से यानी कि 3 से है, तो क्या 1 का रिलेशन 3 से इसमें कहीं है? जस्ट सी केयरफुली, 1,3 does not belongs to this set। तो इसका मतलब हुआ कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। सॉरी, मैंने ट्रांजिटिविटी पहले चेक कर ली है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, बिकॉज वी हैव वन ऑफ द एग्जांपल हियर। तो हमने क्या एग्जांपल लिखा कि 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से रिलेशन है, A का B से है, B का C से है, बट 1 का 3 से रिलेशन नहीं है। तो इट मींस इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर द एग्जांपल। तो हमारे पास हमने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन ट्रू प्रूव होती जा रही थी, बट इफ वी हैव अ सिंगल एलिमेंट सच लाइक दैट व्हिच डज नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन के। हमें सारे एलिमेंट, अगर यस कहना है तो यस कहना है तो सभी एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे, अगर नो कहना है तो कोई एक ही एलिमेंट काफी है इसको गलत प्रूफ करने के लिए, रॉन्ग प्रूफ करने के लिए। ठीक है, एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज जो मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर A का B से है और B का किसी C से नहीं है, तो हम ये प्रूव नहीं कर पा रहे कि इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव। और हम जब तक ये प्रूव ना कर सकें कि इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव, टिल देन द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यानी कि जब तक ये नॉट प्रूफ ना हो जाए, जब तक ये गलत साबित ना हो जाए, तब तक ये सही है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। तो अब हम सिमेट्रिक जो हमने बीच में छूट गया था उसको हम चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए 1 का 1 से है, रिपीटेड है, 2 का 2 से है तो रिपीटेड भी है, 3 का 3 से रिपीटेड है, 1 का 2 से है बट 2 का 1 से नहीं है। तो यहां पर एक एग्जांपल हमें ये भी मिल गया कि इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो सेकंड रिलेशन R2 में बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। इज दैट क्लियर? आई थिंक अब आपको ट्रांजिटिविटी ये थोड़ा समझ में क्लियर, पिक्चर क्लियर होने लग गई होगी इसकी। अब इसके बात करते हैं थर्ड रिलेशन R3 की। तो R3 1 1 2 2 3 3 आइडेंटिटी यस। इफ आइडेंटिटी यस तो हम डायरेक्टली रिफ्लेक्सिव तो यस लिख ही सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक 1 1 opposite, 2 2 opposite, 3 3 opposite, yes, all three having the opposite relation। 1 का 1 से है तो इस 1 का 1 से है ना, A का B से है तो B का A से है, सभी के लिए सेटिस्फाइड है। तो ये बात हो गई सिमेट्री की। अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी में देखिए ध्यान से, फिर से एक बार वही चीज रिपीट होने वाली है, ध्यान से समझिए। 1 का रिलेशन 1 से है, A का B से है, लेकिन B का किसी तीसरे C से नहीं है। चेक करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम क्या कहें, 2 का 2 से, अगर ये A है और ये B है तो इस 2 का किसी C से नहीं है, फिर नहीं है। और 3 का सेम केस 3 के लिए भी आ रहा है, अगर A का B से है तो इस B का यानी कि 3 का किसी और एलिमेंट से रिलेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक ये फॉल्स प्रूव ना हो जाए, जब तक ये नॉट ट्रांजिटिव प्रूव ना हो जाए, तो हम इस रिलेशन को क्या कहेंगे, दैट इट इज अ ट्रांजिटिव
रिलेशन। तो आपने देखा कि ये रिलेशन आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, और सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। यस, सी दिस। तो आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर टू यू विद दीज एग्जांपल्स कि कौन कौन से रिलेशन में क्या क्या कंडीशंस सेटिस्फाइड हो रही है। तो इस टॉपिक को, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे जो आपका क्वेश्चन बनने वाला है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है एग्जाम्स में। पहले ये कई बार क्वेश्चन 6 मार्क्स में भी आ जाता था, बट अब जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है, टू चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा एक टॉपिक छोटा सा इसमें और बचा है, दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सी व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई रिलेशन आर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और थर्ड ट्रांजिटिव भी हो। तो अगर ये कोई सेट ऐसा है जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इन 3 रिलेशंस की बात करते हैं। तो अगर कोई सेट ऐसा है जो इन तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करता है, तो दैट इज नोन एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए कई बार पूछते हैं कि शो दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस, तो वी हैव टू शो दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आई थिंक डेफिनेटली इसको रिवाइज जरूर करें। जब तक आप इसका रिवीजन प्रॉपर नहीं करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होंगे। तो इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर हो रहा है चैप्टर, बट यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा। जब आप टाइम दे करके इसके डीपली इसको समझेंगे, तभी इसकी पूरी ये फिगर क्लियर होगी, इसकी पूरी पिक्चर तभी समझ में आने वाली है। ठीक है, तो